वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक बादशाह की। अयोध्या नगरी। इस प्रकार ही पहाड़ी क्षेत्रों में से चलते हुए गुरुजी श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या नगरी में आ गए। बहुत से लोगों और पंडित गुरुजी के करीब एकत्रित हो गए। गुरुजी ने एक पंडित से पूछा कि हमने सुना था कि अयोध्या नगरी को श्री रामचंद्र जी अपने साथ ही वैकुंठ को ले गए थे। फिर यह तो यही है। पंडितों ने कहा, वह केवल अयोध्या नगरी के जीवों को ही साथ लेकर गए थे। महल आदि और सब कुछ या ही रहा था। गुरुजी ने कहा, उन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए थे, जिसके लिए वह उनके साथ ही वैकुंठ को चले गए थे। परंतु तुम लोग जब तक गुरु उपदेश के द्वारा भक्ति धारण नहीं करोगे, तब तक तुम वैकुंठ नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, गुरु तो कई प्रकार के हैं, हम किस गुरु को धारण करें? गुरुजी ने कहा, जिसके अपने मन में पूर्ण ज्ञान हो, मोह माया से निर्लेप हो, वह आप भी मुक्त हो जाता है और दूसरों भी जो उसके साथ चलते हैं, वह अंत समय वैकुंठ को जाते हैं। गुरुजी के यह वचन सुनकर पंडितों ने कहा, महाराज, हम आप ही उपदेश दो। तब आप जी ने उनको सत्य नाम का उपदेश देकर सौभाग्यशाली बनाया। काशी बनारस पंडितों के साथ चर्चा। अयोध्या से चलकर गुरुजी रास्ते में अपने मिशन का पहाड़ी लोगों में प्रचार करते हुए बनारस पहुंच गए। यह शहर हिंदू मत के बड़े बड़े विद्वान पंडितों का केंद्र था। आप जी का बाहरी आश्चर्यजनक पहरावा, गेरुए रंग वाला कुर्ता, ऊपर सफ़ेद चादर, एक पाँव जूती और एक पाँव में खोस, सर पर टोपी, गले में माला और माथे पर केसर का तिलक देखकर बहुत लोग इकट्ठा हो गए। अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने लगे। जब लोगों ने देखा कि आप प्रश्नों के उत्तर बड़े गंभीर ढंग से देते हैं, तो वह एक विद्वान पंडित चतुरदास को बुला लाए। उसने गुरुजी के साथ चर्चा छेड़ दी। पंडित चतुरदास ने कहा, महाराज, हम रोज ही चाहे वेद शास्त्र पढ़ते और सुनते हैं, मगर हमारे मन का अहंकार नहीं मिटता और मन को शांति नहीं आती। इसका क्या कारण है? गुरुजी ने कहा, अगर मन के अंदर सदा ही बुराई का चितवान होता है, तो फिर वेद शास्त्रों के उपदेश का असर किस तरह हो सकता है? पहले अपने मन से झूठ, निंदा, लोभ, लालच आदि बुराइयों को दूर करो। फिर वेद शास्त्रों को पढ़ सुनकर उसके ज्ञान उपदेश को धारण करो, तो आपके मन को शांति प्राप्त होगी। धन गुरु नानक। फिर पंडितों ने कहा, महाराज, परमेश्वर के किस नाम का जाप करने से मुक्ति होती है? गुरुजी ने कहा, जिस तरह सभी नावें नदी से पार कराने वाली होती है, जिस पर कोई चढ़ जाए उसे वही बेड़ी नगरी से पार उतार देती है, इसी तरह ही गुरु रूपी मल्लाह जिस नाम रूपी बेड़ी पर चढ़ावे, उस पर ही चढ़कर पार उतारा जा सकता है। पंडितों ने कहा, महाराज, हमें किस नाम का स्मरण करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, आप सत्य नाम का स्मरण किया करो। धन गुरु नानक।
आपकी मुक्ति हो जाएगी। इसी तरह ज्ञान उपदेश की चर्चा करके गुरुजी वहाँ से आगे को चल पड़े। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।